ओके, तो आज हम इंसर्ट से इंसर्ट टैब है वो स्टार्ट करेंगे। इंसर्ट से टैब जो हमने स्टार्ट की थी वो थोड़ा उसको हमने कवर भी कर लिया था। तो हमने पेजेस वो हमने पढ़े थे कि कवर पेज हम किस तरह से डाल सकते हैं, और उसके कौन कौन से ये हैं, हम कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इनमें से, हमने ये पढ़ लिया था। इसके बाद हमने ये पढ़ा था कि टेबल को हम किस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं और इनसे को किस तरह से ड्रा कर सकते हैं, उसका क्विक जो होते हैं वो कौन से हैं, और उसको हम कलर वगैरह किस तरह से चेंज कर सकते हैं, ये भी हमने पढ़ा था। इसके बाद हम पिक्चर कोई भी हो डिवाइस से यूज़ करनी हो वो किस तरह से कर सकते हैं, कोई ऑनलाइन पिक्चर हो वो भी हमने सीखी थी। फिर हमने इस ये शेप्स को हमने पढ़ा था, किस तरह से कोई शेप हम ड्रा कर सकते हैं वर्ड में, ये भी हमने पढ़ लिया था। इसके बाद कोई भी 3D मॉडल्स हो वो हम ले सकते हैं। इसके बाद कोई चार्ट हो तो हम चार्ट भी ले सकते हैं यहाँ पे, जो आपको पसंद हो हम वो चार्ट स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज हम इस चार्ट से स्टार्ट करते हैं क्योंकि ये इम्पोर्टेंट होता है। आपको तकरीबन ये टेस्ट में देते हैं, तो हम इसको देखते हैं कि सिंपल अगर कोई चार्ट हो हम उसको लेते हैं। एक चार्ट का आपको एग्जांपल देते हैं, फिर आप उसकी ज़्यादा आगे देखना। हम एज सैंपल के तौर पे यहाँ पे कोई एक लेंगे और फिर उसकी जो मेन मेन चीज़ें होती हैं वो हम समझने की कोशिश करेंगे कि इसका क्या मकसद होता है। तो देखें ये एक चार्ट होगा, इसकी ये टेबल शो होती है जो भी आप यहाँ पे डेटा दे रहे हैं। देखें यहाँ पे हम जो यहाँ पे सीरीज 1 सीरीज 2 सीरीज 3 हम इसके नाम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से हम इसका कोई भी नाम दे सकते हैं। यहाँ पे सपोज कर मैं दे रहा हूँ नाम, लाइक स्टूडेंट्स के मैं अगर नाम लिख रहा हूँ तो मैं नाम लिख सकता हूँ। मैं सपोज कर लिख रहा हूँ एहसन, यहाँ पे मैं किसी और स्टूडेंट्स का नेम लिख रहा हूँ। अब देखें हमने स्टूडेंट्स के कोई नाम हमने रख दिए हैं, ये उसकी सपोज करो उसके मार्क्स हैं, और यहाँ पे हम उसकी सपोज करो यहाँ पे हम कैटेगरी, यहाँ पे आप उसके नाम चेंज कर सकते हैं। हम सपोज करो यहाँ पे सब्जेक्ट रख रहे हैं कोई भी, तो हम सब्जेक्ट यहाँ पे हम रख सकते हैं, सपोज करो इंग्लिश। हम यहाँ पे और कोई सब्जेक्ट रख सकते हैं, सपोज करो फिजिक्स, और इसी तरह से हम यहाँ पे कोई और सब्जेक्ट, केमिस्ट्री। तो देखें ये हमने सब्जेक्ट ये ले लिए, तो देखें यहाँ पे हमने इसको सब्जेक्ट कर दिया ये, और ये जो एहसन, सोनिया और जुनेद ये स्टूडेंट्स के सपोज नेम थे। तो यहाँ पे हम इसको मार्क्स कंसीडर कर सकते हैं कि ये स्टूडेंट के मार्क्स से। सपोज करो ये एक क्विज हुई थी जिसकी टोटल मार्क्स 5 थी, तो ये उसकी रिजल्ट है सपोज करो स्टूडेंट की, तो ये है। अब देखिए हम इसका चार्ट का नाम टाइटल चेंज कर सकते हैं। इसको टिक करेंगे आप, इसको सिलेक्ट करेंगे, डबल क्लिक करेंगे तो यह हो जाएगा। इसका आप टाइटल का नाम इसका चेंज कर सकते हैं। तो आप नाम दे सकते हैं यहाँ पे जो भी आप नाम देना चाहें। सपोज करो हमारा ये है लाइक क्विज रिजल्ट, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं क्विज रिजल्ट ऑफ स्टूडेंट्स। तो सिंपल हमने लिख लिया, ये रिजल्ट है जो रिजल्ट शो करा है स्टूडेंट्स के चार्ट। अब देखें ये हो सकता है, अब देखें यहाँ पे इस तरह से ऑप्शन आ जाएंगे, तो आप यहाँ पे वो हमने जो पिक्चर में पढ़ा था वो भी आप इसको कर सकते हैं। किस तरह से रखना चाहते हैं चार्ट वगैरह टेक्स्ट में आप तो ये कर सकते हैं। तो हम इसको इस चार्ट को मूवेबल भी बना सकते हैं। अब देखें ये मूवेबल है, ये मूव हो सकता है, कहीं पे भी आप इसको मूव कर सकते हैं। पहले ये नहीं था इस तरह से, अब इसको आप जहाँ पे भी लेके आए तो मूव कर सकते हैं। एक तो ये मूवेबल हमने इसको बना लिया। अब देखें तो ये आपको आना चाहिए कि हम मूवेबल इसको किस तरह से बना सकते हैं। ये आप यहाँ पे जाके इसको किस तरह से रखना है टेक्स्ट में, क्या उसके ऊपर टेक्स्ट उसके दरमियान में ना हो, इस तरह से हम कर सकते हैं। ये एक हो गया। हमने इसके ये अब देखें लेबलिंग वगैरह है, हम उसके और डिफरेंट हो सकते हैं। अब देखें यहाँ पे इस ऑप्शन में आएंगे जहाँ पे प्लस में। अब देखें यहाँ पे आपके ऑप्शन है, एक्सेस है, कौन सी एक्सेस, इसको आप सिलेक्ट करेंगे तो आएगा ना, नहीं सिलेक्ट करेंगे तो नहीं आएंगे। देखिए इसको करेंगे एक्सेस तो वो शो होंगे। तो देखें एक्सेस में हम यहाँ पे ये शो हो रहे हैं जो नंबर्स जो हमने मार्क्स वगैरह दिए हुए हैं वो हम यहाँ से शो कर सकते हैं। इसी तरह से हम टाइटल्स भी उनके शो कर सकते हैं। अगर एक्सेस के टाइटल्स हम दे सकते हैं, अगर हम शो करना चाहते हैं तो हम इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे हम कर सकते हैं। देखिए ये आ गया। हम इसका यहाँ पे आप नाम भी लिख सकते हैं कि ये जो हो शो रहे हैं, तो हम आप ये सिंपली कह सकते हैं कि मार्क्स यहाँ पे लिख सकते हैं।
तो ये आप शो कर सकते हैं मार्क्स, और इवन आप मार्क्स इनके दरमियान यहाँ पे ऊपर भी शो कर सकते हैं यहाँ पे। तो देखें ये आपको पता चलेगा कि ये मार्क्स शो करा है और ये स्टूडेंट्स के नाम, ये सब्जेक्ट्स हैं और नीचे ये नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी इसको डबल क्लिक करके यहाँ पे आप कर सकते हैं। तो जो भी आपको नाम देना चाहे वो आप एक्सेस यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे आप आएंगे, देखें एक्सेस हो गए, और यहाँ पे आप जाएंगे तो और इनके ऑप्शंस होते हैं। देखें किस तरह से है, कौन सा आपको हॉरिजेंटल होना चाहिए, वर्टिकल होना चाहिए। देखिए आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। तो देखें आप वर्टिकल शो करना चाहते हैं या हॉरिजेंटली शो करना चाहते हैं, वो हो सकता है इसी तरह से। ये हो गया। अब देखें ये आप एक्सेस जो लाइक हॉरिजेंटल जो एक्सेस है ये शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, तो आपके पास ये ऑप्शन है, आप इसको टिक कर सकते हैं होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। और इसी तरह से वर्टिकल जो एक्सेस यहाँ पे ये शो हो रही है, आप ये शो करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते, वो भी आपके पास है। अगर आप उसको सिलेक्ट करें तो होगा, नहीं करेंगे तो नहीं होगा। तो ये आपके पास ऑप्शन है। इसी तरह से आप देखें इस एक्सिस में भी, टाइटल एक्सिस में भी जा सकते हैं। आप टाइटल कहना चाहते हैं कि वर्टिकल जो है वो आप उसको हाइड करना चाहते हैं, जो ये है हम इसको आप हाइड कर सकते हैं या नहीं कर सकते, वो भी आपके पास ऑप्शन है। अगर आप कह रहे हैं कि इसको हाइड कर दें, आपको कभी कभी टेस्ट में ये देते हैं कि इसको हाइड करें, बस सिर्फ हॉरिजॉन्टल हो, तो आपको पता होना चाहिए कि हम किस तरह से कर रहे हैं, कहाँ से कर रहे हैं। तो ये आपके पास होना चाहिए। इस तरह से आप कर सकते हैं, जो हॉरिजॉन्टल वो भी हाइड कर सकते हैं। ये आपके पास होगा। इसी तरह से फिर आपके पास ये होता है कि जो चार्ट टाइटल है वो होना चाहिए नहीं होना चाहिए और कहाँ पे होना चाहिए। तो आपके पास वो चार्ट, अब वो सेंटर, वो आप सेंटर पे कर सकते हैं। मोर से ऑप्शंस में जाएंगे तो वो भी आपके पास वो देखें सेंटर में हो सकता है। अब देखें इसके दरमियान में आ सकता है। अब उसको सेलेक्ट करेंगे इस तरह से हो जाएगा। और आप कह रहे हैं नहीं अब वो होना चाहिए, इस तरह से आपके पास होगा। और ज़्यादा आप इसमें डिटेल में जाना चाहते हो तो और ऑप्शन इसके पास है कि कहाँ कहाँ पे आप रख सकते हैं। इस तरह से आप जाएंगे तो आपको वहाँ पे बताएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, देखें इसको आप जाके यहाँ पे ये हो गए। इसके बाद हम देखेंगे जो डेटा टेबल है हम उसको किस तरह से हम देखेंगे, सेंटर कर सकते हैं उसको इनसाइड टेबल। देखें ये जो हम यहाँ पे देखें डेटा हम शो कर रहे हैं, मैंने आपको बताया कि हम मार्क्स भी शो कर सकते हैं एक एक स्टूडेंट की कितनी उन्होंने मार्क्स लिए हैं। देखें ये जो डार्क कलर शो करा है, ग्रीन सोनिया का, लाइक एसन का ग्रीन है, उसका लाइट ग्रीन है, और देखें जुनैद का थोड़ा येलो टाइप है। तो देखें ये कलर शो रहे हैं स्टूडेंट्स के नाम ये। तो देखें इसकी मार्क्स कितनी है वो भी आप वो कर सकते हैं, आप उसके दरमियान में रख सकते हैं, इनसाइड कर सकते हैं। इसी तरह से बेस में आप रखना चाहते हैं, जहाँ पे अभी ऊपर रखना चाहते हैं मार्क्स एक एक स्टूडेंट कितना है, तो आपको ये पास ये भी ऑप्शन होता है। डेटा अब देखें एक एक वो आप ये भी सब्जेक्ट वाइज अगर रखना चाहते हैं, किसी मैथ में इसकी मार्क एक स्टूडेंट की ये है, इंग्लिश में ये है, तो आप ये भी कर सकते हैं। और ज़्यादा ऑप्शन जानना चाहते हैं तो वो भी है आपके पास। तो आपको ये आना चाहिए। इसी तरह से आप अगर करना चाहते हो तो आप पहले सेलेक्ट करेंगे कि यहाँ पे हो। अभी फिर ये आपने किया, अभी आपको सेलेक्ट करना है यहाँ पे आपके जो ये डार्क साइड शो हो रहा है, आप फिर कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपके पास हो, जो भी आप करना चाहें, जो भी आपको बेहतर लगे वो कर सकते हैं। इसी तरह से फिर आपके पास डेटा टेबल है। देखिए लेबलिंग था, ये डेटा लेबलिंग था, डेटा सिर्फ आप जो लेबल करना चाहते हैं उस पर शो करना चाहते हैं। इसी तरह से फिर इसके बाद होता है डेटा टेबल, जो आपके पास टेबल है। अब देखिए आप इस तरह से बना, जो आपकी टेबल ऊपर बनी हुई है वो शो नहीं होगी। जब आप इसको कंप्लीट कर देंगे फिर शो नहीं होगी। तो आप ये कहाँ पे शो करना चाहते हैं, क्या आप टेबल शो करना चाहते हैं अपने उसमें, तो आपके पास ये ऑप्शन होता है डेटा टेबल। यहाँ पे आप उसको क्लिक करेंगे तो आपके ये शो हो जाएगा, अगर नहीं करना चाहते तो नहीं होगा। तो देखिए आप ये करेंगे, और फिर किस टाइप का होना चाहिए वो भी आपके पास है, किस तरह से होना चाहिए। नो लाइक नो लेजेंड कीज, जो कीज होती हैं वो ना होनी चाहिए इसी तरह से। अब देखें ये है, और फिर आपके पास ये जो यहाँ पे हम कीज यहाँ पे इसको कह रहे हैं ना, कीज इसको कह रहे हैं कि वो यहाँ पे जो ये कलरिंग दी हुई है इसको कीज दी है। कंसीडर करें कि एसन का ग्रीन कलर, तो ये कीज को यहाँ पे कंसीडर, अगर ये नहीं होने चाहिए तो ये आपको जब आईबी के टेस्ट वाले यहाँ पे फाइनल में आपको देंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन देंगे कि आप बगैर कीज के हो, तो आपको ये पता हो कि हम किस तरह से ये कर सकते हैं, लेबलिंग किस तरह से, तो आपको ये पता हो। इसी तरह से हम कह रहे हैं कि एरर बार जो हम ये हो गया। इसके बाद हम आप यहाँ पे आ सकते हैं स्टैंडर्ड एरर्स। देखिए वो आपको यहाँ पे शो कर रहा है परसेंटेज के हिसाब से। ये यहाँ पे आप ये वेरिएशन देखेंगे यहाँ पे, तो आप जब भी इसको देखें परसेंटेज के हिसाब से कहेंगे तो वो आपको वेरिएशन बताएगा कितनी है। देखिए एरर्स एरर के हिसाब से आपको बताएगा, या स्टैंडर्ड डेविएशन आपको बताएगा कितनी है।
किस हिसाब से हो रही है। तो आप ये सिर्फ उसको डायग्रामिकली आप वो कह सकते हैं किस तरह से बनाएं। इसी तरह से फिर ये ग्रिड लाइंस होती हैं, ये आपको ये बताएं किस तरह से होनी चाहिए। देखें ग्रिड लाइंस, देखें ये वैरायटी यहाँ पे जो ये ग्रिड लाइंस है ना, इसकी वैरायटी आपको शो कर रहा है। देखें यहाँ पे और हो सकता है, देखें यहाँ पे अब वर्टिकल लाइंस भी हैं, इसको हम सपोर्ट कर चलो। ये देखें वर्टिकल लाइन ये शो हो रही, पहले ये शो नहीं हो रही थी। तो आपको ये भी दे सकते हैं, आपसे ये कह सकते हैं कि वर्टिकल लाइन हो, ये अभी नहीं है। प्राइमरी हॉरिजॉन्टल लाइंस हो या नहीं हो, वो भी आपके पास हो, वो हो सकती है। इसी तरह से वर्टिकल हो, ये आपके पास सारी चीजें शो होंगी। इसी तरह से फिर ये होता है लेजेंड्स, जो कीज हमने देखी थी, क्या कीज वो टॉप पे हो अप पे हो। अब देखें आपसे ये क्वेश्चन आ सकता है कि ये जो यहाँ पे कीज हैं, इसको आप यहाँ पे लेफ्ट साइड पे यहाँ पे रखें या टॉप पे रखें। तो ये इश्यू होता है स्टूडेंट्स को यहाँ पे ये लेके आना। तो आपको ये पता हो कि पहले कीज क्या होती है, फिर यहाँ पे इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये यहाँ से ऑप्शन हो सकता है, हम कीज इस तरह से कर सकते हैं। तो ये कर सकते हैं लेफ्ट, ये बॉटम यहाँ पे आप कर सकते हैं। देखें लेफ्ट राइट ये कर सकते हैं आपके पास। यहाँ पे आप करना चाहें तो आप वहां पे भी कर सकते हैं, जहाँ पे आप सिर्फ उसको सिलेक्ट करेंगे बस। जिस जगह पे आप रखना चाहते हैं, टॉप पे रखना चाहते हैं, वो आप हो सकता है। तो देखें कीज अभी ऊपर, अब कह रहे हैं बॉटम पे आए, तो बॉटम पे भी हम रख सकते हैं। इसी तरह से हम इसकी पोजीशन भी चेंज कर सकते हैं किसी भी चीज की, या इसको हाइड भी कर सकते हैं, शो भी कर सकते हैं, ये हमारे पास होता है। इसी तरह से फिर अभी देखें, अब देखें यहाँ पे जो ट्रेंड 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 लाइन है, जो अब देखें उसको हम किस तरह से रख सकते हैं, क्या लीनियर हो, एक्सपोनेंट के फॉर्म में हो। अब देखें हम इस तरह से ये कर सकते हैं कि जो लीनियर हो, या किस तरह से हम उसको शो कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये कम देते हैं, आपके लेवल के कम होते हैं ये वाला, मोस्टली ये होता है। तो वरना ये हम इसको लाइन भी यहाँ पे जो शो करें ये भी कर सकते हैं। ये इतनी डिफिकल्ट आपको लेवल देंगे नहीं, तो आपके पास ये होगा नहीं, मगर दूसरी चीजें आपको दे सकते हैं। ये था पूरा ग्राफ। आप कोई भी ग्राफ अभी आपके पास हो, तो आपके पास ग्राफ जो अभी देखें, इसको एडिट कर सकते हैं। जो भी मार्क्स वगैरह वो यहाँ से करेंगे। आपके मार्क्स बढ़ानी है, कम करनी है, नाम देने हैं, लेबल करने हैं, वो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ से आपके नाम्स वगैरह चेंज नहीं होंगे, यहाँ से होंगे। अगर यहाँ पे मैं किसी का नाम चेंज करना चाहता हूँ तो यहाँ से होगा, यहाँ से नहीं। इसको चेंज करके करूंगा तो यहाँ पे भी आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फिर आपकी डिफरेंट कैटेगरीज हैं, आप कौन सा कलर देना चाहते हैं, कौन सी वो आप कर सकते हैं। वैल्यूज वगैरह किस तरह से बनानी है, तो आपके पास ये है, आप ये सिलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पे। देखिए अब देखिए यहाँ पे क्या करना है, कुछ भी करना है, आप ये भी कर सकते हैं। तो वो डायरेक्ट मिटता था, यहाँ पे आप इसको अ, अगर नहीं करना तो यहाँ पे आप सिंपली कर देंगे। तो देखिए यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, आपके पास ये ऑप्शन हैं कि कौन सी एडिट करनी है, किस तरह से करनी है। आप किसी के एक की देखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, सिंपली जुनैद की देखना चाहते हैं, सोनिया के देखना चाहते हैं, या किसी की, वो आप देख सकते हैं। शो करना है नहीं करना वो भी आपके पास है कि इस तरह से शो हो। सपोज करो सिर्फ एक की स्टूडेंट की शो हो, तो ये हम इसका वो करेंगे। और दूसरा यहाँ पे उसकी आप एडिट कर, अब देखें यहाँ पे आपको जो मैं कह रहा था टेबल करनी है एडिट वगैरह, अगर वो आपसे सपोज करें कहीं से डिलीट हो गई, तो यहाँ पे आप वो कर सकते हैं उसकी एडिटिंग वगैरह, नाम वगैरह चेंज करना हो या कोई भी करना हो। इसी तरह से फिर यहाँ पे है आपके पास सब्जेक्ट के वाइज आपको चेंज करना है, तो वो भी आपके पास यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करना है, तो आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसको करेंगे तो ये आपके पास हो जाएगा। फिर जो भी आपके पास जो भी आपने वो किया, आप सिंपली वो करेंगे, अप्लाई करेंगे तो हो जाएगा। और फिर ये रोज में है जिस तरह से, या अगर नन हो तो ये आपके पास हो गए। आप इस तरह से अभी करेंगे, कोई भी आपके पास अभी ग्राफ हो तो आप इस तरह से ये ग्राफ बना सकते हैं। कोई भी ग्राफ हो वो फंक्शंस यही होंगे सेम। किस तरह से उसकी मॉडिफाई करनी है, ये आपको सिर्फ यहाँ से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है। आपको पहले मूव करना है तो आप यहाँ पे जाएंगे, देखें किसी भी पिक्चर को मूव करना है यहाँ पे आप जाएंगे। फिर अभी आपको कोई भी इसमें इसमें कोई भी फॉर्मेटिंग पे कोई भी इशू करना है या एडिट करनी है, जो भी वो आप इसमें जाएंगे, देखेंगे क्या चीज़ इंक्लूड करनी है। फिर यहाँ पे आप जा सकते हैं कलरिंग के हिसाब से, उसके हिसाब से आप देख सकते हैं कितनी डार्क हो, डिफरेंट स्टाइल वगैरह आपके पास होंगे, आप इसमें से देख सकते हैं किस टाइप की हमें रखनी है। तो देखें आपके पास ये स्टाइल्स होंगे, कलर वगैरह आप कर सिलेक्ट कर सकते हैं, ये है कौन सा कलर हो, किस तरह से हो आप कर सकते हैं। कलर भी यहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको कलर यहाँ पे टेबल में अप्लाई करना है।
तो आप आपके पास ये कलरिंग यहाँ से आप कर सकते हैं, और यहाँ पे स्टाइल आपके पास पड़े हैं, जो भी आप स्टाइल सिलेक्ट करना चाहें। सपोज करो आपको कभी ये दे देंगे कि आप इस तरह से करें, तो आपको ये आना चाहिए कि पहले आप वो सारी चीजें करें, लास्ट में ये आ जाए कलर इस पे। कलर आप एक वो है, मगर आपको करना आना चाहिए कि टेबल वहां से होगा। इसी तरह से आपके पास ये है, जो भी ऑप्शन है आप कोई भी कर सकते हैं, स्टाइल कौन सा आप रखना चाहें, तो आपके पास ये स्टाइल हो सकता है। अब देखें ये हो गया। अब देखें कोई भी हो, देखें हम अगर सपोज करो यहाँ पे एग्जांपल, सपोज करो यहाँ पे अगर मैं आपको कहूँ और एग्जांपल इंसर्ट में जाए कोई और यहाँ पे वो करे ना। अब देखिए यहाँ पे हम कोई भी और यहाँ पे चार्ट लें तो सेम ही होता है, होता सेम ही है, अभी बस सिर्फ आपको आना चाहिए। ये अभी सपोज कर लिया अप्लाई करें, तो देखें होगा उसमें फंक्शन सेम ही, अब सिर्फ चार्ट का नाम अलग है बस। इसमें क्या होगा, अब देखें यहाँ पे हम सेल करें, यहाँ पे हम स्कोर की स्टूडेंट्स की सपोज को मार्क्स रख सकते हैं। ये हमने मार्क्स रख दी, हम यहाँ पे लिख रहे हैं मार्क्स, ये मार्क्स हो गए। और यहाँ पे आप ये देखें फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये आप यहाँ पे आप कोई भी सब्जेक्ट रख सकते हैं, जो भी आप सब्जेक्ट रखना चाहें, तो आप सब्जेक्ट रख सकते हैं, मैथमेटिक्स इंग्लिश इस तरह से रखेंगे। तो सपोज कर हम रख रहे हैं, हम कह रहे हैं मैथ, हम कह रहे हैं इंग्लिश, इसी तरह से। अगर हम कोई एक वो डिलीट करना चाहते हैं तो वो भी हम कर सकते हैं इस तरह से, और उसको भी यहाँ से हम डिलीट कर देंगे सपोज करो। तो देखें अभी इसका नहीं होगा, बस अभी देखें सिर्फ 2 हो गए। तो आपको ये एक ये टेस्ट में दे सकते हैं कि आप क्वाड्रेंट कम करके 3 वहां पे आपको दिया होगा, आपको कहेंगे 3 2 ये करके सकते हो, तो आप ये भी कर सकते हैं, आपके पास ये भी ऑप्शन होता है। कोई भी आप कम कर सकते हैं, इसको कम खत्म कर दें, तो ये भी हो सकता है। इस तरह से आप ये करेंगे। हम जब एक्सेल पढ़ेंगे तो वहां पे आपको ये समझ में आ जाएगा, ये और भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, तो हम ये कर सकते हैं। तो देखें ये खत्म, ये 1 2 3 देखें अभी खत्म हो गया, इसकी कोई भी डेटा नहीं है, तो हम 3 कर सकते हैं। अब देखें ये हमारे पास हो गया, हमने इंटर कर दिया। अब देखें हम देखेंगे इसको मूवेबल करना है, अब देखें मूवेबल नहीं हो रहा, ये देखें मूव ही नहीं हो रहा। तो देखें हम क्या करेंगे, इसको मूव कर सकते हैं। अब देखें पहले तो हम मूवेबल इसको बनाए, तो हम मूवेबल इसको यहाँ पे इस तरह से बना सकते हैं, ये अभी मूवेबल है, देखें अभी मूव होगा। हम अगर ये कहें, देखें अभी मूवेबल है, पहले नहीं हो रहा था, पहले हम इसको मूवेबल अभी बना लिया। एक ये आपसे कह सकते हैं क्वेश्चन, और आपको फिर वही सेम चीजें, चार्ट कहाँ पे करना है, टाइटल उसका क्या देना है, उसको टाइटल कहाँ पे होना चाहिए, सेंटर पे होना चाहिए, बीच में होना चाहिए, अब होना चाहिए, वो हम कर सकते हैं। इसकी टाइटल अगर देखें, लेबल्स जो सेंटर पे होने चाहिए, देखें हम इस तरह से इनसाइड होने चाहिए, आउटसाइड होने चाहिए, देखें सेंटर पे है, इनसाइड होने चाहिए, और बाहर वो कर सकते हैं, बेस लाइन पे यहाँ पे कर सकते हैं, डेटा फॉल्ट, ये इस तरह से हम बता सकते हैं कौन कौन सी है। और फिर मोर ऑप्शन में हो सकते हैं। इसी तरह से जो लेजेंड्स है, जो हमने किया था वो टॉप में रख सकते हैं, जो इंग्लिश मैथमेटिक्स हमने सब्जेक्ट किया वो कोई किसी भी जगह पर रख सकते हैं। ये तो मेन इसके सिंपल ये है। इसका कलर कोई चेंज करना है तो आप वो आपके पास ऑप्शन है, जो भी आप करना चाहें इसमें से, देखिए आपके पास ये है, आप ये कर सकते हैं, ये आपके पास हो गया। इसी तरह से फिर आपका इसका कोई भी करना है तो आप ज़्यादा उसमें एडिटिंग करनी है, कोई नाम वगैरह चेंज करना है तो आप कोई भी कर सकते हैं। ये भी होगा। आप इसका कलर चेंज करना चाहते हैं, आपको ये कलर पसंद नहीं है, आप कलर भी चेंज कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा था, यहाँ पे आप कलर भी कोई अपनी मर्जी से रख सकते हैं, जो भी कलर रखना चाहें। तो ये से एक ही आपको आना चाहिए, बाकी वैसे सब अप्लाई सेम ही सब पे ही होगा। तो ये हमने पढ़ लिया, ये सेम ही चीज़ होती है। अब इसको फिर आप डिलीट करेंगे तो अब ये इस पर कोई चेंजिंग नहीं है, अभी यहाँ पे हो गया है आपका बन गया। ये आपने बना लिया। अब देखें हमने चार्ट, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट होती है, आपको ग्राफ आना चाहिए उसके। अब देखें यहाँ पे हम देखेंगे इंसर्ट में, ये तो हो गया हमारे पास। अभी इसके बाद देखेंगे हम टेबल चार्ट वगैरह। अब देखिए कोई भी आपके पास पिक्चर या कोई चार्ट है तो आप उसको पहले सिलेक्ट करेंगे ना, तो आपके पास बहुत फॉर्मेटिंग ऑप्शन होता है। इसको आपने जब सिलेक्ट किया तो देखें एक होता है चार्ट डिजाइन, दूसरा होता है फॉर्मेट। फॉर्मेट जब भी कोई पिक्चर हो, फॉर्मेट वहाँ पे आता ही आता है, तो आप फॉर्मेट में जा सकते हैं, यहाँ पे आप कोई भी कर सकते हैं। देखिए आपके पास ये हैं ऑप्शंस, कोई भी यहाँ पे आप वो कर सकते हैं, इसमें कोई ये चीज़ एडिट कर सकते हैं या लगा सकते हैं। इसी तरह से फिर आप किसका बॉर्डर चेंज कर सकते हैं, कौन कौन सा कलर करना है, किस तरह से करना है, वो आपके पास ऑप्शन होता है। कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी जो आपको पसंद हो, तो ये आप कर सकते हैं। इसके बाद ये होता है कि आप इसको ये यहाँ पे आप कलरिंग पसंद कर सकते हैं बॉर्डर्स वगैरह के हिसाब से।
तो ये आपके पास होते हैं इरेजर, ये होता है लाइक वो प्रेजेंट किस तरह से हो 3D 2D इस हिसाब से, और ये आप इसमें से कोई भी चेंज कर सेलेक्ट कर सकते हैं। ये पिक्चर के लिए भी सेम होता है। तो आप इस तरह से ये डिज़ाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपके पास डिज़ाइन अवेलेबल हैं, तो आप डिज़ाइन यहाँ पे जाके ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं अगर यहाँ पे कोई भी आपको करनी हो। तो सो जो हमने वहाँ पे देखी वो सेम यहाँ पे भी होती हैं। तो आप ये कर सकते हैं, कलर आप चेंज कर सकते हैं जो भी आपको करना हो। क्विक टैबलेट्स आपके पास होंगी, ये पड़ी होंगी, जो आपको करना चाहें वो भी आप ले सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें एक पिक्चर पे भी यूज़ होती हैं, कोई चार्ट तो वहाँ पे भी यूज़ होती हैं। अब देखिए इंसर्ट में हमने ये पढ़ लिया, ये भी हो गया। अभी देखें स्क्रीन कोई चार्ट, इसकी स्क्रीन शॉट निकालें तो आप स्क्रीन शॉट भी निकाल सकते हैं। देखें ये अगर स्क्रीन शॉट क्लिक करना चाहें तो आप देखें, आप किसी की स्क्रीन शॉट भी देखें, आप कहना चाहते हैं कि आप कहना चाहते हैं कि किसी की मैं स्क्रीन शॉट, मैंने काम किया हुआ है पहले से कहीं पे, और वो आप कहते हैं कि मैं स्क्रीन शॉट यहाँ पे उसकी सेंड करो, तो वो भी आप कर सकते हैं। अब देखिए यहाँ पे पिक्चर फॉर्मेट हो गया, तो यहाँ पे आप पिक्चर फॉर्मेट में जा सकते हैं इसको, और फिर वो कर सकते हैं। अब इसमें बॉर्डर्स कौन सा होना चाहिए, कलर कौन सा होना चाहिए, वो सारे आपके पास ऑप्शन हैं। इसको सिलेक्ट, पहले इसको क्लिक करेंगे, सिलेक्ट हो जाएगा। अब देखिए मूवेबल नहीं है, आप इसको मूवेबल बना सकते हैं सेम यहाँ से। तो ये ऑप्शन है आपके पास। ये डिजाइन इंसर्ट हो गया। इसके बाद ये होते हैं, अभी देखें यहाँ पे हम आएंगे हेडर और फुटर। हेडर क्या होता है कि जो हम किसी भी पेज के ऊपर जो पोर्शन होता है हम उसको हेडर बोलते हैं। देखिए हेडर ये होता है, आप उसमें क्या अपना नाम दे सकते हैं, कोई अपना लाइक इंस्टीट्यूशन है उसका नाम दे सकते हैं, पेज नंबर दे सकते हैं, कोई भी आप जिस तरह से सिलेक्ट करना चाहते हैं वो दे सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप लास्ट में क्वेश्चन कर सकते हैं। तो देखिए आपके पास ये ऑप्शंस होते हैं। सपोज कर यहाँ पे आपके पास 3 ये लिखने हैं, तो अभी आप ये करेंगे, यहाँ पे आप अपना नाम लिखेंगे। सपोज कर मैं लिख रहा हूँ, यहाँ पे सपोज कर मैं लिख रहा हूँ NTSP, ये सपोज कर आपका ये, और यहाँ पे ये हमने सपोज को ले लिया। अब ये यहाँ पे लिख लिया ना। अभी यहाँ पे क्या आपको इसको बाहर किस तरह से निकालना है, अब क्या करेंगे इसको यहाँ पे अब इस पे आप फॉर्मेटिंग कोई भी अप्लाई कर सकते हैं, इसका कलर चेंज कर सकते हैं, वही सेम जो हम करते हैं। कलर बोल्ड कर सकते हैं, कलर इनकी साइज बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं, सेम ही होगा। फिर क्या करेंगे, अब जब भी यहाँ पे बाहर क्लिक करेंगे ना, 2 बार क्लिक बाहर करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा। या आप यहाँ से वो कर सकते हैं हेडर फुटर, यहाँ पे देखें क्लोज हेडर फुटर, यहाँ से भी ये ऑप्शन होता है। इस तरह से करेंगे खत्म हो जाएगा। अभी हर पेज पे ये होगा, हेडर फुटर ये होता है हर पेज पे। देखें ये सब ये होगा हर पेज पे, जो भी आप पेज यहाँ पे लिख रहे हैं हर पेज पे ये शो होगा हेडर फुटर। ये हो गया। और जैसे आप इस पे हेडर फुटर डायरेक्ट क्लिक यहाँ पे जाना चाहते हो तो आप डबल क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे आ जाएंगे। और इसमें से बाहर निकलना है, बस डबल क्लिक करें बाहर आ जाएंगे। तो बाहर डबल क्लिक करेंगे तो अंदर आ जाएंगे, एडिट कर सकते हैं, और फिर वो कंट्रोल सेव कर देंगे तो वो आपके पास हो जाएगा, वरना यहाँ पे आप कर सकते हैं। ये होगा हेडर और फुटर। इसी तरह से आप देखें, आप कहना चाहते हैं कि मैं नीचे भी कोई, देखें ये हेडर हो गया। फुटर भी होता है, फुटर मीन्स नीचे बॉटम में आप कोई चीज लिखना चाहें, पेज नंबर लिखना चाहें, अपना नाम लिखना चाहें, कोई इंस्टीट्यूशन है जो भी आप लिखना चाहें। देखें ये डिजाइन देना चाहते हैं, आपके पास ये डिजाइन है तो आप ये डिजाइन देना चाहते हैं, आप डिजाइन क्लिक करेंगे, देखें बाहर, तो ये हर पेज पे ये डिजाइन होगी। देखें देखिए हर पेज पे ये डिजाइन हो गया। आप यहाँ पे आप जा सकते हैं, डबल क्लिक करेंगे आ सकते हैं। तो ये भी हो सकता है। अगर आप कहते हैं कि मुझे ये नहीं चाहिए बस खत्म कर दें, तो आप इसको खत्म कर दें इस तरह से। आप इसको सेलेक्ट करके आप इसको सेलेक्ट वो कर देंगे ना, खत्म हो जाएगा। तो आप देखें इसको, ये हो गया। आप यहाँ से क्लोज हेडर फुटर, फिर यहाँ से आप बाहर आ जाएंगे। और आप कहते हैं कि नहीं मुझे ये चाहिए नहीं, इसमें कोई भी ना हो, तो आप वो भी कर सकते हैं। अब देखिए कोई भी नहीं होगा, आप बाहर सिर्फ आ जाएंगे तो ये भी नहीं होगा। तो आप इस तरह से हेडर फुटर आप लगा सकते हैं। आप कहते हैं कि मैं अपने लाइक वो मेरा पेज नंबर हो, हर पेज पे कोई ना कोई टॉप पे हो, तो आप वो टॉप पे रख सकते हैं। लेकिन बॉटम में पेज हो मगर टॉप पे हो, तो टॉप पे ये ऑप्शन है। आप साइड में हो, बीच में हो, सेंटर पे हो, कोई भी लेफ्ट हो राइट हो, आप कोई भी रखना चाहते हैं, जो भी आपको स्टाइल पसंद है आप रख सकते हैं। ये आपके पास पूरे ऑप्शन हैं, जो भी रखना चाहते हैं आप, ये पूरे आपके पास ऑप्शन से रख सकते हैं आप इस तरह से। इसी तरह से फिर आप कह रहे हैं नहीं बॉटम में हो, तो बॉटम में पेज नंबर हो तो वो भी आपके पास है, आप भी दे सकते हैं। ये देखें इस तरह से आप दे सकते हैं। इसी तरह से मार्जिन में हो, जो मार्जिन हम सिंधी में चाहते हैं
जाते हैं ऐसा लिखा था क्वेश्चन नंबर, वहां पे आप अगर देना चाहते हैं तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। मार्जिन हम इसको बोलते हैं, पोजीशन आप कोई डिसाइड करना चाहते हैं, पेज नंबर 1 यहाँ पे देखिए पोजीशन वहां पे आप करना चाहते हैं, यहाँ पे सिंपली क्लिक कर देंगे, देखें अब ये आ गया। अब देखें आपके पास हर पेज नंबर पे ये होगा, अब ये पेज नंबर शो होगा। अब देखिए आप पेज नंबर 3 पे हैं, पेज नंबर 2 पे हैं, तो देखें अभी ये आपके पास ये सिर्फ इसी पेज पे आ गया है। तो आप कहते हैं हर पेज पे वो हो, तो आपके पास वो भी ऑप्शन होता है। सपोज करो आपने ये कर दिया, अब देखें ये हर पेज नंबर पे होगा, आप आपके पास ये पेज, और ये खुद ब खुद बढ़ता जाएगा सेकंड पेज। देखें ये हमने बाहर किया था, ये बाहर वो होगा सिर्फ उसी पेज पे होगा, और वहां पे क्या होगा, हर पेज पे होगा। ये पेज हम जैसे बढ़ाएंगे तो पेज के हिसाब से भी बढ़ता जाएगा। और आप ये भी करना चाहते, आप कहना चाहते हैं कि आप यहाँ पे हेडर फुटर भी हो, पेज नंबर भी हो, तो भी आपके पास ऑप्शन है, तो वहां पे आप हेडर फुटर में जाकर पेज नंबर भी लगा सकते हैं। ये हो गया। अब देखें ये हो गया, ये हेडर फुटर ये। अब देखें ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है चेट बॉक्स। यहाँ पे आप कह सकते हैं ड्रा टेक्स्ट चेट बॉक्स, ये आपको बहुत जबरदस्त फायदा देता है। ये देखिए आप, ये है आप यहाँ पे यहाँ पे हम आप कोई भी लिख सकते हैं। सपोज कर आप कोई भी टेक्स्ट लिखना चाहते हैं, दिस इज माय लाइक दिस इज माय आर्ट, तो आप ये अगर लिखना चाहते हैं दिस इज माय आर्ट, तो आप ये सिंपली हो गया। अब देखिए मैं कहता हूँ कि ये जो है ना, मैंने ये लिखा है पूरा, ये मैं कहता हूँ कि इसको मैं कॉपी करूँ, तो आप क्या करेंगे, इस तरह से सिलेक्ट करके आप इसको कंट्रोल यहाँ से निकाल के यहाँ पे भी आप रख सकते। सपोज करो आप कहना है कि यहाँ पे इसके ये देखें दिस, अब देखें आप आप कहना चाहते हैं कि ये इसके ऊपर शो हो, इस पिक्चर के यहाँ। देखें ये आप ये भी, अब देखें यहाँ पे हम कोई पिक्चर हो तो हम उसके ऊपर भी वो लिख सकते हैं, ये हम यूज कर सकते हैं। अब देखिए ये मैं सपोज करो मैं इस पिक्चर के ऊपर ड्रा कर सकता हूँ। ये देखें अभी पिक्चर है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, ड्रा, और देखें इसके ऊपर लिखेंगे यहाँ पे इस तरह, तो हम ये लिख सकते हैं। अब देखिए मैं लिख रहा हूँ, अब देखें मैंने लिखा दिस इज माय आर्ट, तो ये मैंने इस तरह से लिखा। अभी इसको मैं क्या करता हूँ, इस पिक्चर पे इस तरह से मैं लगाऊं, ये जो है ना यहाँ पे, ये देखें ये पिक्चर है, एक मैंने कहीं से उठाई थी, ये पिक्चर है। तो हम क्या करेंगे, किसी पिक्चर पे मैं अपना नाम लगाना चाहता हूँ, कोई भी लिखना चाहता हूँ, तो अभी देखें ये इस तरह से होगा। फिर मैं क्या करना है, मुझे ये खत्म करना है, तो मैं फॉर्मेट में जाऊंगा। फॉर्मेट में जा, देखें मुझे ये बॉर्डर खत्म करना है, अंदर जो इसका कलर है वो खत्म करना है, तो हम क्या जाएंगे, यहाँ पे आएंगे। आगे हम फिर देखेंगे, यहाँ पे देखें हम यहाँ पे शेप फिल में लिख जाएंगे, शेप फिल में, क्योंकि हमें यहाँ पे फिल शेप हुआ हुआ है, तो हमें उसे खत्म करना है। तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे नो, नो फिल, तो अभी अंदर से खाली होगा। अब देखें इसके बाद बॉर्डर आ रहा है, तो हमें बॉर्डर भी नहीं चाहिए, तो हम लिखेंगे नो बॉर्डर। तो देखें आउटलाइन जो है ना, आउटलाइन या बॉर्डर बात से नो, नो आउटलाइन। देखें अभी वो खत्म हो गया। अब यहाँ पे आप लिख सकते हैं, इसी पिक्चर पे लिख सकते हैं। अभी आप कहना है कि ये कलर तो वो हो जो मैं कहना चाहता हूँ, तो व्हाइट कलर कर दें। देखें यहाँ पे जाके, यहाँ पे आप व्हाइट कलर कर देंगे। आप देखें अब जो भी लिखना चाहें तो आप लिख सकते हैं। तो देखें अभी इस तरह से लगेगा कि आपकी पिक्चर पे ऊपर लिखा हुआ है। अभी आपको शायद ये थोड़ी डिफिकल्ट लगती हो कि ये पिक्चर है या नहीं, तो हम कोई पिक्चर लेते हैं यहाँ से। सपोज करो मैं एक पिक्चर अपने टेक्स्ट डिवाइस में से कोई पिक्चर अभी निकालता हूँ, लेता हूँ। यहाँ पे सपोज करो मैं इसको पिक्चर को, अब देखें ये मेरी एक पिक्चर है सपोज के तौर पे। अभी इस पे मैं कहना चाहता हूँ कि यहाँ पे मैं अपना कुछ कुछ ना कुछ मैं इस पे लिखूँ। अब देखें यहाँ पे मैं कहता हूँ कि इस पे इस पिक्चर पे मैं कुछ लिखना चाहता हूँ, तो मैं क्या स्टेट बॉक्स में जाऊंगा, फिर यहाँ पे होता है ड्रा बॉक्स, यहाँ पे मैं ड्रा करूंगा यहाँ पे। अब देखें यहाँ पे होता है, इसको हमने ड्रा किया। अब देखें यहाँ पे मैं लिखना चाहता हूँ, इस तरह से मैंने यहाँ पे लिखा, अब मैं लिख रहा हूँ। अब देखें दिस इज यशरफ, तो ये मैंने लिखा। अब देखें मैं क्या करूंगा, ये अब लिखा। अभी मैं कह रहा हूँ कि ये खत्म हो, इस तरह से लगे कि एज अ पिक्चर के तौर पे लिखा हुआ है, इस तरह से लगे ये खत्म हो। तो मैं क्या जाऊंगा, फॉर्मेट में जाऊँ, पहले इसको मैं सेलेक्ट करूंगा। देखिए इसको मैंने पहले सेलेक्ट किया, सेलेक्ट में फॉर्मेट आ गया, फॉर्मेट में जाऊंगा फिल, शेप फिल, अब उसमें जाऊंगा। फिर मुझे नहीं चाहिए तो नो फिल, इस तरह से हो गया। अभी देखें बॉर्डर शो हो रहा है, फिर भी मैं कह रहा हूँ बॉर्डर भी शो ना हो, मैं बॉर्डर को भी खत्म कर सकता हूँ। फिर मैं क्या करूंगा, जिस पे शेप आउटलाइन में जाऊंगा, उसके जहाँ पे यहाँ पे नो लिखूंगा, नो भाई इस पे खत्म। अब देखें यहाँ पे मैं लिखता जाऊंगा, देखें पिक्चर के ऊपर पे लिख सकता हूँ। अभी मैं कह रहा हूँ कि नहीं कलर व्हाइट हो, जो भी कलर आप रखना चाहें आप सिंपली इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आप सिलेक्ट सकते हैं, जो भी कलर आपको
रेड कलर चाहिए, ब्लू कलर चाहिए, जो भी आपको कलर चाहिए, जो भी आपको पसंद हो आप वो कर सकते हैं। सपोज कर मैं रखना चाहता हूँ, इसको आप मूव करना चाहते हैं इस तरह से मूव कर सकते हैं। इसको यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके इस तरह से यहाँ पे आप मूव कर सकते हैं, जहाँ पे भी रखना चाहें आप ये कर सकते हैं। आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं। देखिए आप इसकी अगर वो साइज बढ़ाना चाहें, जो भी करने हैं देखें यहाँ पे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस तरह से बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। आप कहना चाहते हैं नहीं मुझे इसको टेक्स्ट को मूव करना है, तो आप टेक्स्ट यहाँ से लेकर यहाँ तक इस तरह से मूव कर सकते हैं, जैसे भी रखना चाहें। या आप टेक्स्ट इस तरह से मूव कर सकते हैं। आप इसकी साइज बढ़ा सकते हैं, कितनी भी बढ़ाएं कम करें वो कर सकते हैं। तो ये आप टेक्स्ट पिक्चर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये आपको दे सकते हैं टास्क, क्योंकि थोड़ा बहुत ये होता है। आपको ये चैट बॉक्स में जाना है यहाँ पे। इसी तरह से फिर आपके पास होता है, कभी कभी आप यहाँ पे आए तो देखें, एक होता है कि देखें आपने जब ये आपने जो टेक्स्ट किया उसका स्टाइल ये चेंज कर सकते हैं। ये है, ये बहुत आसान सिंपल टास्क होते हैं। ये हो गया। फिर इसके बाद ये होता है आपके पास, ये होता है ऑप्शन यहाँ पे देखें माइक्रो सिग्नेचर। अब देखिए साइन भी आप कर सकते हैं। देखें आप सिग्नेचर सेटअप बना सकते हैं। देखें इसका कोई भी आप पिक्चर यहाँ पे आप वो यहाँ पे सिग्नेचर से सजेस्टेड साइनर, तो उसका आप अपना नाम यहाँ पे दे सकते हैं। अब देखिए मैंने यहाँ पे अपना नाम दे दिया और सजेस्टेड साइन। अब देखें ईमेल में अपनी यहाँ पे लिखना चाहता हूँ, सपोज करिए मेरी ईमेल है, जो भी मैंने ये अलो कर दूंगा देखें तो अभी ये हो जाएगा। तो यहाँ पे एक मेरी सिग्नेचर के तौर पे बन जाएगी। ये देखें सर, ये सपोज कर मेरी सिग्नेचर बन गई। अब देखें यहाँ पे इसको एज सब जो भी यहाँ पे सिग्नेचर के तौर पे लिया जाता है, इसको यहाँ पे हम वर्ड में इस तरह से बना सकते हैं। अब देखें ये हो गया। इसके बाद अब ये होता है हम इंसर्ट में और देखेंगे कोई चीज़ और हो तो यहाँ पे हम उसको सीखेंगे। कोई भी ऑब्जेक्ट हमें यूज करना हो या टेक्स्ट, ये टेक्स्ट कोई भी देखें आप कह रहे हैं कि ये एक ऑब्जेक्ट हम उठा सकते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट हो यहाँ पे हम इंसर्ट करना चाहते हैं या कोई काम करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। यहाँ से कोई भी हो तो आप वो कर सकते हैं। ये कम यूज होता है। और देखें हम यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि हम सिंबल्स या फार्मूलाज बना सकते हैं। देखिए आप सिंबल एक यहाँ पे आप इसमें जाएंगे, आपके पास बहुत सिंबल्स है, मोर सिंबल्स। जो भी आपको सिंबल उठानी है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। देखें आप इसको देखते जाएंगे, आपके पास बहुत सारे सिंबल्स होंगे जो भी आपको देखना चाहें। तो ये आपके पास सिंबल्स हैं, आप इसमें से सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखें इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आप ये आपने सेलेक्ट कर दिया, यहाँ से कर सकते हैं। आप कह रहे हैं कि मुझे फार्मूला कोई यूज़ करना है, तो आप यहाँ पे आपके पास आप इक्वेशंस में होती हैं। देखिए इक्वेशंस कोई ना कोई आपके पास अगर आपसे मिलती जुलती है तो आप वो इक्वेशन उठा के और फिर आप उसको एडिट कर सकते हैं। सपोज कर आपने ये आपके पास ये इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्री की। देखिए यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, देखिए इसको पहले आप मूव भी कर सकते हैं, कहीं पे भी रखना चाहते हैं, जहाँ पे भी रखना है आपको वहाँ पे रख सकते हैं। और फिर क्या करेंगे, इसमें आपको कोई भी एडिटिंग करनी है, यहाँ पे ए को खत्म करके कोई और चीज़ लगाना है वो भी कर सकते हैं इक्वल कर। तो ये इस तरह से अगर करेंगे तो ये खत्म होगा। तो यहाँ पे आपके पास ये है, तो आप इसको एडिट कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं, इसमें से कॉपी पेस्ट करके दूसरा बना सकते हैं। ये सारे आपके पास ऑप्शन होते हैं अगर आपको कोई फार्मूला यूज़ करना है। तो ये इंसर्ट था, इंसर्ट से रिलेटेड ये सारी चीज़ें थी, तो आप ये इंसर्ट में कर सकते हैं। और इसके बाद अभी होता है ड्रा। ड्रा के साथ ये बहुत अभी न्यू ऑप्शन है, ये आपका काम का नहीं है, कोई चीज़ आपको ड्रा करनी है तो यहाँ पे आप इसको सेलेक्ट करके और यहाँ पे आप ड्रा कर सकते हैं। इस तरह से कोई भी चीज़ हो तो आप ड्रा कर सकते हैं। अगर आप इसको इरेज कर सकते हैं, ख़त्म कर सकते हैं। ये होता है, ये कम यूज़ होता है वैसे, तो इसलिए हम इसको नहीं। इसके बाद डिज़ाइंस होती हैं, डिज़ाइंस ये थीम्स होते हैं। थीम इनमें से कोई भी आप उठा सकते हैं, ये कलरिंग के थीम्स के हिसाब से होती हैं। तो ये भी लाइक वो कम यूज़ होता है, आपका कोई ऐसा फंक्शंस कम होता है। मगर आपको कह सकते हैं कि ये डिज़ाइन होनी चाहिए ऑफिस की, लाइक ये आपको कहेंगे गैलरी यूज़ करें तो आपको ये आना चाहिए। और दूसरा ये होता है कि आपका कलर जो सिलेक्शन हो, आपको कोई भी टेक्स्ट का कलर यूज़ करें, जो भी कॉम्बिनेशन है ग्राफिक, तो वो कलर उसके हिसाब से यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। इसी तरह से फ़ॉन्ट का कलर कौन सा है, कौन सा टाइप है, आप वो उस हिसाब से यहाँ पे एरियल है कोई भी है तो हम वहाँ से सेलेक्ट करते हैं, तो ये आसान करते हैं। ये होता है। फिर यहाँ पे इफेक्ट्स कौन कौन से हैं, जिस तरह से रखना चाहें, गिलास ये मिल्की गिलास इस तरह से ये हो सकता है। पैराग्राफ स्पेसिंग ये होता है, ये इंपॉर्टेंट होता है कि आपको देखें, ये आपके पास इंपॉर्टेंट होता है। हम इसको थोड़ा टच करते हैं, इसको सीखते हैं। अब देखें ये इसको मैं ख़त्म करना चाहता हूँ। देखिए इसको हम ख़त्म करेंगे जिसको अब देखिए मैं कोई टेक्स्ट सेलेक्ट करता हूँ कहीं से,
तो देखें यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखें अब देखें मैंने ये यहाँ पे टेक्स्ट यहाँ पे अगर देखें अभी मुझे पैराग्राफ हो, ये है ना पैराग्राफ। अब देखिए पैराग्राफ की स्पेस के हिसाब से ये आपसे क्वेश्चन आ सकता है, पैराग्राफ स्पेसिंग के हिसाब से। अब देखें ये स्पेस इस तरह से कंप्रेस कर सकते हैं इसमें से आप इसको। अब देखें आप, आपके पास ये ऑप्शन होता है पैराग्राफ स्पेसिंग। तो देखें आप टाइट कर सकते हैं, कोई 2-3 पैराग्राफ के जरिए आप वो कर सकते हैं, अलग अलग से ओपन रिलैक्स हो। तो 2 जब पैराग्राफ्स होंगे तो ये होगा, तब ये होगा। इसमें बुलेट पॉइंट्स यूज हुए हैं तो हम इसको पहले खत्म करेंगे, ये हो गया। अब देखिए हम ये कह रहे हैं कि सपोज कर ये पैराग्राफ दो। अब देखें ये 2 पैराग्राफ है, हम इसको सपोज कर ये पैराग्राफ है तो हम इंसर्ट में जाएंगे। इंसर्ट के बाद हम ड्रा भी आ रहे थे, ड्रा भी हमने डिजाइन में अभी आ गए थे, डिजाइन में ये था इफेक्ट्स वगैरह हो रही है, पैराग्राफ स्पेस है। तो आप देखें इसमें आप स्पेस कम कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, इनमें स्पेस बड़ा हो कम हो ये कर सकते हैं, नॉर्मल हो। और ये नो स्पेस पैराग्राफ ही कोई ना हो तो इस तरह से आप कहें ये होता है। इसके बाद ये होता है, इसके बाद वाटर मार्क होता है। वाटर मार्क इसको बोलते हैं कि आप देख, आपने देखा होगा बहुत सारे नोट्स पे क्या होता है, नाम लिखे होते हैं बीच में अंदर से यहाँ से। तो देखें यहाँ पे नाम, मैं अगर अपना नाम वाटर मार्क यहाँ पे दे दूं तो इस तरह से हम ये वाटर पहले से दिए होते हैं, इसको क्लिक करेंगे तो ये बिल्ट इन होते हैं। तो देखें शो हो रहे हैं ये वाटर मार्क्स यहाँ पे ये शो हो रहे हैं। तो ये वाटर मार्क्स इस तरह से आप बिल्ट भी कर सकते हैं, आपके पास कस्टमाइज वाटर मार्क। तो आप कस्टमाइज में जाएंगे, यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। आपको क्या करना है, नो मार्क 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 कोई पिक्चर लगानी है, पिक्चर भी आप लगा सकते हैं, नहीं तो नो नो मार्टर वो कर सकते हैं। आपको कोई टेक्स्ट लगानी है वो सेलेक्ट कर सकते हैं। अब देखें लैंग्वेज कौन सी यूज करनी है, वो आपके पास इंग्लिश है, हिंदी है, उर्दू, जो भी आप करना चाहें। और यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट हो तो आप टेक्स्ट यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। क्या लिखना चाहता है तो मैं लिखूंगा सपोज करो यस सर। तो देखिए मैं अपना वर्ड्स यहाँ पे यूज करूंगा। अब देखिए कौन सा आपका वो स्टाइल चाहिए, फॉन्ट स्टाइल कौन सा होना चाहिए, जो भी आप सपोज करें सेलेक्ट किया। इसके बाद ये साइज, अगर इसकी साइज कौन सी हो, ऑटो होनी चाहिए, बस वो होगी तो फिक्स होगी, बना आपको ये सिलेक्ट कर सकते हैं। कलर उस टेक्स्ट का कौन सा होना चाहिए वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आपके पास हो। सपोज कर मैं ये सिलेक्ट किया, और फिर ये हॉरिजॉन्टल हो या वर्टिकल डायगोनल हो। तो देखिए डायगोनल ये होता है, और ये देखें ये सैंपल जो दिया हुआ था वो हॉरिजॉन्टल था, हम डायगोनल कर रहे हैं। और ये देखिए सेमी ट्रांसपेरेंट हो या ट्रांसपेरेंट हो। तो हम सेमी ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं, हम अप्लाई करेंगे अभी। तो देखिए आ जाएगा, ये अप्लाई हो गया। अभी देखिए हम क्लोज करेंगे तो देखिए यहाँ पे ये यूज हो रहा है, देखिए ये यूज हुआ है या सिर्फ इस तरह से। ये हम अब ये इसके हम ऊपर लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये इसके बिल्ट इन होगा, ये इसके ऊपर नहीं लिखेगा। तो ये हम दे सकते हैं। इसको हम कह रहे हैं कि नहीं ये इतना डार्क ना हो, स्टूडेंट्स के नोट्स वगैरह को वहां पे हो। अब इसके बाद ये यूं समझे कि ये पेपर में बिल्ट इन हो गया, अभी टेक्स्ट पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये हो गया। अभी हम कहते हैं कि नहीं हमें खत्म करना है, हम रिमूव कर देंगे इसको, अभी खत्म हो गया। इसी तरह से हम पेज बॉर्डर देना चाहते हैं तो पेज पेज का कलर देना चाहते हैं तो हम कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, जो भी आप जितना रखें वो भी हम कर सकते हैं। तो ये कलर हो जाएगा, जैसे कि अगर आपका टेक्स्ट होगा तो आपका कलरफुल ये हो जाएगा पेज, आप ये कर सकते हैं। इसी तरह से पेज बॉर्डर्स देने हैं तो आप पेज बॉर्डर दे सकते हैं, ये देना है, बॉक्स देना है, ये करना है, कोई इस तरह से शेडो टाइप देना है, जो भी आप देना चाहें इसमें आपके पास ये ऑप्शन से आप इसमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद ये है कि आपको ऑटोमेटिक कलर कोई सिलेक्ट कर सकते हैं, पेज बॉर्डर कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो आपको कौन सा रेड कलर चाहिए ये कर सकते हैं। और उसकी साइज कितनी हो, देखें डार्क हो सिंपल हो आप वो कर सकते हैं ये बॉर्डर। और ये देखें आर्ट उसमें कोई है, इसमें ये भी आप आर्ट भी देना चाह सकते हैं, साइड में आर्ट आ जाएगा। सपोज करो हम कोई भालू इस तरह से लगाना चाहते हैं और ये हम अप्लाई करेंगे तो इस तरह से आ जाएगा। तो हम ये इस तरह से हम बॉर्डर भी दे सकते हैं, अगर सिंपल देना चाहें तो वो भी हम दे सकते हैं, हमारे पास चॉइस होती है। देखें हम कहना है कि ये बॉर्डर आर्ट ना यूज करें, सिंपल बॉर्डर हो हम बॉर्डर दे सकते हैं। अब देखिए इसको अप्लाई करेंगे ये बॉर्डर आ जाएगा। और बॉर्डर का कौन सा कलर होना चाहिए वो भी हम दे सकते हैं, कलर कौन सा होना चाहिए वो भी हमने सेलेक्ट किया था कलर। उसकी साइज कितनी होनी चाहिए, थिकनेस, वो भी हम यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। सपोज करो मैंने अप्लाई कर दिया, अब देखिए हम इसको कम भी कर सकते हैं, ज्यादा भी कर सकते हैं। तो अभी तक हमने कहाँ तक पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा है डिजाइन में। अब इसके बाद होती है लेआउट। अब देखें लेआउट में हम पढ़ेंगे, इसके बाद ये होता है रेफरेंसेस, और फिर ये मेलिंग होता है। ये मेलिंग इतना वो आसान होता है, इसमें ज़्यादा नहीं होता। और फिर रिव्यू होता है, और फिर व्यू होता है, और फिर ये हेल्प होती है। तो हेल्प में हमें कोई नहीं चाहिए तो ये व्यू होता है। व्यू में हम देखें रीड आउट मोड हम पढ़ेंगे तो हम इस तरह से पढ़ सकते हैं जब भी कोई भी पढ़ना हो।
तो हम ये पढ़ने के लिए यूज होता है बस। आपके ये टेस्ट में कम आएगा। देखें तो ये आपसे आ सकता है। अब इसको स्किप करना है तो आप स्किप कर सकते हैं। फिर इसके बाद होता है, देखें रीड आउट, ये लेआउट होता है, वेब लेआउट इस तरह से हो जाएगा। तो आप ये वेब इस तरह से देख सकते हैं। ये सिर्फ आपके रीडिंग के हवाले से, देखने के साथ व्यू के हिसाब से ये है। और फिर ये आउटलाइन आप दे सकते हैं, देख सकते हैं आउटलाइन वगैरह। अब देखें इसको, ये हम क्लोज विंडो ये होगा। इसके बाद हम देखेंगे व्यू में हम दूसरा ये होता है कि फॉन्ट वगैरह, फोकस वगैरह हम देखेंगे। और ये देखिए वर्टिकल इनसाइड, ये इतना नहीं होता। रूलर हम यूज कर सकते हैं अगर देखना चाहें तो। यहाँ पे हमें रूलर शो होगा, ये होता है शो। इसमें से हमें पता चलेगा कितना हमने मार्जिन रखा है। और ये ग्रिड लाइंस शो होती हैं, ग्रिड लाइंस भी हम शो कर सकते हैं। ये सिर्फ हमें कभी ऐसा लिखने का या कोई इस तरह से बनाने, वहाँ पे हम हेल्प होती है, वरना इसका जब प्रिंट करेंगे तो कोई इसका फायदा नहीं होता। ये वैसे ही पेज के तौर पे आएगा। ये होता है। फिर नेविगेशन पैनल होता है। यहाँ से कोई सर्च करनी है, कोई हेडिंग वगैरह, तो हमें वो क्विक देख सकते हैं कि हेडिंग कौन सी है, रिजल्ट कौन सी है, पेजेस कौन से हैं। ये हमें यहाँ पे देखें, क्विक में हमें पता चल जाएगा कि कौन कौन से पेजेस हैं, कितने पेजेस हैं, और पिक्चर कौन से पेज पे है, ये हमें पता चल जाएगा। हेडिंग यहाँ से आपको शो होंगे, जो भी आपने हेडिंग दी हुई। ये आप कर सकते हैं। देखें जूम कर सकते हैं यहाँ से, जूम इन जूम आउट, ये भी एक ऑप्शन ऑप्शन होता है। दूसरा ये भी जूम इन और जूम आउट का ऑप्शन ये भी होता है। आप ये भी आप यहाँ से कर सकते हैं। और इसके बाद ये होता है, देखें ये पेज अगर आपका हो जाएगा, और डबल पेज आप देखना चाहते हैं, आप कहते हैं कि मेरे पास डबल पेज हो ताकि मैं देख सकूं और पढ़ सकूं, तो आप डबल पेज यहाँ पे देखें आ जाएंगे। ये डबल पेज इस तरह से कोई देख सकते हैं। इसी तरह से फिर ये न्यू विंडो अरेंज स्प्लिट, या आप स्प्लिट कर सकते हैं दो विंडोज को। देखें एक पे आप कहना, आपके पास कभी कभी ये काम आ गया कि आपके पास बहुत ज़बरदस्त काम है, दो दो पेजेस पे काम करना है, एक को देख के दूसरे से, तो आप स्प्लिट करके यहाँ से आप काम करेंगे तो इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे तो फिर यहाँ इसको सेलेक्ट यहाँ पे आ जाए इसकी यहाँ पे। तो ये स्प्लिट काम करके सकते हैं, आप इस तरह से कर सकते हैं। फिर ये होता है जूम 100% रख सकते हैं आप किसी भी इसको। और फिर ये देखें, इसको इस तरह से ख़त्म कर देंगे तो ये ख़त्म हो जाएगा। और ये हो गया इसी तरह से, फिर ये हो गया। और बस यही होते हैं। तो देखिए स्प्लिट अरेंज हम इस तरह से दो दो पे काम भी कर सकते हैं। दो को स्प्लिट करके अगर किसी पे काम करना है ज़्यादातर, तो हम ये भी काम कर सकते हैं। किसी पे एट ए टाइम एक एक में से देख के दूसरे पे काम कर सकते हैं। ये अभी कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।